इस वक्त की बड़ी खबर, सबसे पहले फिक्र सरहद की। आज जो तस्वीरें हमारे सामने आई, जो सैटेलाइट इमेजनरी सामने आई, उससे ऐसा लगता है कि चीन के लॉन्ग टर्म प्लान्स जो हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक हैं और आगे क्या होने वाला है इसको लेकर हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। एलएसी पर चीन की बहुत बड़ी करतूत का खुलासा हुआ है। ड्रैगन के खिलाफ दुनिया के सामने एक ऐसा सबूत पेश हुआ जो इशारा कर रहा है कि बढ़ती सर्दी के साथ ही हिमाचल पर चीन की साजिशें तेज हो गई हैं। आज हम इसका पूरा विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको उस तस्वीर की झलक दिखाते हैं। पूर्वी लद्दाख का पैंगोंग सो इलाका है जहां की यह तस्वीर है, जहां चीन ने सैन्य अड्डा बना लिया है। सैटेलाइट से ली गई इस इमेज में चीनी बोट, हेलीपैड, बंकर सब कुछ दिख रहा है। जबकि फरवरी के महीने में जब डिसएंगेजमेंट हुआ था तब चीन ने पैंगोंग एरिया में अपने नए बंकर नष्ट कर दिए थे। लेकिन अब यह तस्वीर चीन की नई चाल की ओर इशारा कर रही है। चीन की रेड आर्मी शायद ये भूल रही है कि हिंद के पर्वतवीरों के सामने उसकी बारूदी ताकत बेकार हो गई थी। भारतवर्ष के पराक्रम के सामने उसकी लाल तैयारी लद्दाख के -20 डिग्री टेम्परेचर में पीली पड़ गई थी, जिसका प्रमाण ये तस्वीरें हैं जब फरवरी के महीने में पैंगोंग के इलाके से उल्टे पांव जिनपिंग की आर्मी भागी थी। बीजिंग शायद ये भी भूल रहा है कि गलवान में चीनी दुस्साहस का बदला हिंदुस्तान ने किस कदर लिया था। 15 जून 2020 को गलवान में हिंद के पर्वतवीरों ने चीनी सैनिकों की लाशें बिछा दी थी। 20 सैनिकों की शहादत का बदला 40 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार कर लिया गया था। यहां सवाल ये उठ रहा है कि और कितने गलवान चाहता है ड्रैगन और कितनी बार सफेद रण क्षेत्र में पिटना चाहती है रेड आर्मी। यह सवाल इसलिए क्योंकि पूर्वी लद्दाख में एक बार फिर चीन की करतूतों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। सैटेलाइट तस्वीर के जरिए यह पता चला है कि पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर फिंगर 8 के इलाके में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने फिर से अड्डा बसा लिया है। सैटेलाइट से ली गई इस तस्वीर में चीन की बोट, हेलीपैड और स्थायी बंकर साफ दिख रहे हैं। एलएसी पर चीनी कंस्ट्रक्शन की यह तस्वीर अक्टूबर महीने की बताई जा रही है, जिसे अमेरिकी स्पेस फर्म मैक्साट टेक्नोलॉजीज ने कैप्चर किया और अब इसे अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी मैगजीन के रिपोर्टर जैक डिच ने ट्विटर पर पोस्ट किया है। इस सैटेलाइट इमेज के आने के बाद हमने गूगल मैप पर भी इसकी पड़ताल की, तो यह पता चला कि पैंगोंग के सिरिजाप इलाके में पीएलए ने नया कंस्ट्रक्शन किया है। यह पहली बार नहीं है जब चीन की हरकतों को लेकर इस तरह का खुलासा हुआ है। मैक्साट टेक्नोलॉजीज ने फरवरी के महीने में भी पैंगोंग के इसी इलाके की सैटेलाइट इमेज जारी की थी। तब वहां कंस्ट्रक्शंस कम थे, चीन की बोट भी नहीं दिख रही थी। लेकिन नई तस्वीर में चीन का नया इंफ्रास्ट्रक्चर साफ दिख रहा है। हालांकि ये चीन के एरिया में आता है, लेकिन यहां चीन की मंशा पर सवाल उठ रहा है, क्योंकि डिसएंगेजमेंट में यह तय हुआ था कि चीनी सैनिक पैंगोंग झील के फिंगर 8 के पूर्व में रहेंगे और भारतीय सैनिकों की तैनाती फिंगर 3 पर बने धन सिंह थापा पोस्ट पर होगी। तब पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों से सैनिकों और हथियारों की वापसी की प्रक्रिया भी पूरी हुई थी। इसके अलावा चीन बार बार एलएसी के सम्मान का दावा करता है, लेकिन यह तस्वीर इस बात का सबूत है कि बीजिंग इस बार भी अपनी बातों से मुकर गया है। इतना ही नहीं, लद्दाख में हिंदुस्तान से पूरी तरह पिट चुका चीन प्रोपेगेंडा वॉर में भी कूद पड़ा है। चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी के आधिकारिक न्यूज पोर्टल पर छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर के आखिर में उसकी मिलिट्री ने तिब्बत मिलिट्री रीजन में बहुत बड़ा युद्धाभ्यास किया। इस युद्धाभ्यास में परमाणु, जैविक और रासायनिक सभी तरह के जंगी हथियार इस्तेमाल किए गए। बीजिंग की प्रोपेगेंडा मीडिया यहां तक दावा कर चुकी है कि चीनी सेना ने बीजिंग के करीब तैनात रहने वाले H-6 के बॉम्बर प्लेन को LAC के करीब तैनात कर दिया है।
नवंबर के महीने में ही सैटेलाइट तस्वीर से यह भी खुलासा हुआ है कि चीन भारत से सटे तिब्बत के गोलमुड में बड़ा एयरबेस बना रहा है, हेलीकॉप्टरों की संख्या बढ़ा रहा है। गोलमुड एयरबेस पर कई बैरक और इमारतें भी बनाई गई हैं। यानी LAC पर चीन तेजी से अपनी ताकत बढ़ा रहा है, दिन ब दिन अपनी साजिश को आकार देता जा रहा है। लेकिन चीन की हर चालाकी का जवाब देने के लिए हिंद के हिमवीर तैयार हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।